उसको तुम गलत कैसे बर्दाश्त कर लोगे, है ना। बट थैंक्स फॉर करेक्टिंग, थैंक यू सो मच। मैंने ये नहीं कहा था कि नेगेटिव जाएगी पूरी तरह, बट विद अ नेगेटिव बायस। साइडवेज में पॉजिटिव मूवमेंट पॉसिबल होती है, बट वो फ्लैटिश पॉसिबल होती है। इससे आगे का हमने नहीं सोचा था। वन बिट अगर 800 तक भी जाती तो 800 से भी वी वर एक्सपेक्टिंग देम टू गेट स्टक और रिवर्स। और यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूंगा, बिकॉज आई हेट इट, बिकॉज बिकॉज मेरे पास आए हैं, अलग से कमेंट्स भी आए हैं कि सर न्यूमरोलॉजी इतनी एक्यूरेट नहीं निकली। मैं अभी दिखाता हूँ इन लोगों को कितनी एक्यूरेट है या नहीं है। और ये लेट मी टेल यू, एटलीस्ट आने वाले 3 महीने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वीक है। स्टार्ट होने तक के लिए, यहाँ से लेके जून एंड तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। इसके बाद वाले वीक में कुछ भी हो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाले वीक के लेवल्स इंपॉर्टेंट आएंगे, जो भी एक्चुअल में प्ले आउट होंगे। सॉरी विनीत जी, एक सेकंड रुको, दोबारा बताओ, मैं सुन नहीं पाया। This world of numbers has become really fascinating and it's become really fascinating very fast as and when ये course progress कर रहा है एक एक session के बाद, and when I'm thinking कि कौन कौन से numbers those are people who are associated with that numbers, तब ऐसा लगता है magical कि यार यार इसको तो ऐसे बोलना ही था, इसको तो ऐसे करना ही था. I mean funny part is me and my wife both are number 3 and both my sons are number 1. बोला है। So I was just kidding with them कि number 3 number 1 को control कर सकते हैं. तो हम ही parents बन He गए. is so happy about it ना, he is so happy। ये देखो तो जरा। चलो, that's good, that's good। But it's a wonderful journey, sir. एक एक वीडियो से जितना information मिल रहा है, I'm I'm really glad that you finding it to be useful। और ऐसा ही एक्सपीरियंस I'll say हम लोगों के साथ, मेरे साथ तो अब तक चल रहा है। With each passing day we are discovering new things about numbers and they are equally fascinating। और हाँ, ये जरूर है कि जो मॉड्यूल आप कर रहे हो ना, स्टॉक मार्केट न्यूमरोलॉजी उसी में से निकल के आई है। So now you'll understand why it is working so, I'll say, precisely, if not 100% accurately, but still very precisely if I'm not wrong। यहाँ पे कोई नहीं एग्री करता मेरे से, सब चुप। What do you say guys? Sir, agree. करती है कि नहीं Sir, करती we है? agree with you. Yes, sir. Yes, बताओ sir. यार, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में बेइज्जती कर रहे, मना कर रहे हैं। सर हमने मना करा नहीं कि सर, हम साइलेंट हाँ। रहेंगे कि आप तो क्या? साइलेंस का सही बोल मतलब रहे थे नो ही तो हम होता सुन है। रहे थे। आई डोंट एग्री विद यू। नहीं नहीं नहीं, साइलेंट का मतलब यस भी होता है। हम अग्री करते तो हम चुप रहे। ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत स्मार्ट है। गुड गुड गुड। चलो, तो आज के वेबिनार में तो मोस्टली आई गेस पुराने लोग ही हैं, और कुछ तो पुराने वापस भी आए। मंगेश जी इज अ न्यू गाय, मतलब known to us before but joining us for the first time। Welcome Mangesh ji। then Meenakshi has also joined us I'm here. seeing that। Welcome मीनाक्षी। चलो, अब आज का एजेंडा क्या है पहले ये बताओ। लास्ट वीक की स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस का पोस्टमार्टम, थोड़ा सा रिव्यू, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक के ऊपर जाएंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हैं आने वाले दिनों के लिए। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट एनीबडी हैज एनी क्वेरीज तो बताओ मेरे को, या क्वेरीज बाद में कर लें? क्वेरीज बाद में करें तो बेटर है ना। चलो, Yes, sir. सबसे पहले लास्ट वीक का पोस्टमार्टम एनालिसिस। लास्ट वीक की प्रिडिक्शन क्या थी ओवरऑल? ट्यूसडे, मंडे तो मार्केट्स बंद थी, राइट। 11 तारीख एवरीबडी न्यू, हमने भी यही बोला था, लेकिन हमने ये स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया था कि 11 तारीख ट्यूसडे विल बी द बेस्ट डे ऑफ द वीक। आप देखो, थर्सडे को भी जितनी मर्जी तेजी आई है, जितना मर्जी एकदम अप मूव आया है, ट्यूसडे को नहीं बीट कर पाया वो, राइट और रॉन्ग? ट्यूसडे को नहीं बीट कर पाया वो। So, नंबर्स अपने आप में so 14th ना? बताते हैं। So 14th ना, Tuesday you're saying, not 11th. जो भी डेट थी ट्यूसडे को, हाँ सॉरी, मैं हाँ। 15th वीक में स्टक हूँ। अब हम्म। 14 तो तुम्हारा वैसी फेवरेट है, उसको तुम गलत कैसे बर्दाश्त कर लोगे, है ना। बट थैंक्स फॉर करेक्टिंग, थैंक यू सो मच। तो ट्यूसडे टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट डे ऑफ द वीक। उसके बाद हमारा प्रेडिक्शन ये था कि वेंसडे और थर्सडे के लिए मेरा रेंज बाउंड साइडवेज बट विद अ नेगेटिव बायस। मैंने ये नहीं कहा था कि नेगेटिव जाएगी पूरी तरह, बट विद अ नेगेटिव बायस। वो नेगेटिव बायस हमें वेंसडे को अराउंड 130 तक तो बहुत अच्छे से प्ले आउट करते हुए दिखा। रेंज बाउंड भी था साइडवेज और वीकनेस के साथ ही था। 130 के बाद मार्केट्स
एटलीस्ट मैं कहूंगा मैं नहीं रीड कर पाया, मेरी रीडिंग में धोखा देगी मेरे को, एंड दे शॉट अपवर्ड्स। सेम बेस फ्राइडे को हुआ, सॉरी थर्सडे को भी यही चीज हुई। साइडवेज में पॉजिटिव मूवमेंट पॉसिबल होती है, बट वो फ्लैटिश पॉसिबल होती है। इतना बड़ा पॉजिटिव तो कहीं से भी नहीं एक्सपेक्ट किया था हमने थर्सडे को। जो मेरी रीडिंग्स थी, जो मेरी प्रिडिक्शंस थी, उसमें इतना बड़ा अप मूव नहीं एक्सपेक्टेड था। लीस्ट ऑफ ऑल गोइंग राइट अप टू 23,850, दैट वाज तो लाइक नोवेयर इन माय रीडिंग्स। मैक्स टू मैक्स मेरी कैलकुलेशन या मेरी रीडिंग क्या थी, 23,650 से यू टर्न ले लेंगी या वहां आके स्टक हो जाएंगी। इससे आगे का हमने नहीं सोचा था। वन बिट अगर 800 तक भी जाती तो 800 से भी वी वर एक्सपेक्टिंग देम टू गेट स्टक और रिवर्स। मैं भी वही सोच रहा था। 800 was like no way in our calculations, तो वहां पे I have to admit कि I was a failure over there। वो मूव नहीं हम पकड़ पाए थे। क्लियर है? Yeah. और यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूंगा, बिकॉज आई हेट इट, बिकॉज मेरे पास आए हैं अलग से कमेंट्स भी आए हैं कि सर न्यूमरोलॉजी इतनी एक्यूरेट नहीं निकली। मैं अभी दिखाता हूँ इन लोगों को कितनी एक्यूरेट है या नहीं है। न्यूमरोलॉजी उतनी ही एक्यूरेट है, हमारे उसको समझने या डीकोड करने में कमी है। द साइंस इज नेवर रॉन्ग, द साइंटिस्ट कैन बी रॉन्ग। तो ये जो कुछ ट्रोलर्स कह लो, इनको जो भी कह लो, ठीक है, बिना सोचे समझे, उनको मैं यही कहना चाहूंगा, मैं गलत हो सकता हूं, विद्या गलत नहीं है। इतनी समझदारी अपने आप में रखिएगा। मेरे को जो मर्जी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट मी एंड लॉट ऑफ अदर पीपल सिटिंग ओवर हियर कंसीडर आवर साइंसेस टू बी वेरी वेरी सेक्रेड। और भगवान कोई नहीं है जो 100 में से 100 बार चीजों को सही पकड़ पाएगा। नहीं तो फिर वही होता है, अपुनिच भगवान है, और ऐसा कभी भी नहीं होता है। मनुष्य योनि में आए हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर बाउंड टू मेक एरर्स। ठीक है, तो वहां पे हम थोड़े से इनएक्यूरेट रहे कि हमने इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव नहीं एक्सपेक्ट किया था। हमने वीकली क्लोजिंग भी बहुत क्लियरली बताया था टर्निंग पॉइंट थ्योरी की वजह से कि वीकली क्लोजिंग भी पॉजिटिव होगी, वो भी वही हुआ। द ओनली थिंग दैट वी मिस्ड वाज कि इतना बड़ा पॉजिटिव नहीं एक्सपेक्टेड था। किसी को नहीं था सर। सर स्टिल लोग होते हैं। अब आर एक्सपेक्टेशन वाज मैक्स टू मैक्स ऊपर जाके या तो स्टक हो जाएगी या वापस आ जाएगी, थोड़ा थोड़ा वापस आना शुरू हो जाएगी। बिकॉज वीकली कैंडल हम फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बहुत बड़ा डाउनफॉल तो उस तरह से नहीं एक्सपेक्टेड था, बट इतना बड़ा पॉजिटिव भी नहीं था कि 850 पहुंच जाएंगे हम, बिकॉज 800 ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। तो चलो, जो हुआ सो हुआ। बिफोर प्रोसीडिंग, और लेकिन यहाँ पे भी एक चीज और एडिशनली शेयर करूंगा फॉर न्यू पीपल ओवर हियर, और जो लोग पहली बार वीडियो भी अगर देखेंगे, इस गलती के बाद भी ना, या ये एक छोटा सा गैप होने के बाद भी, हम ट्रेडिंग में कहीं नहीं मार खाया हमने। कोई भी मेरा सब्सक्राइबर है, ग्रुप मेंबर है, आके अगर दिखा देना कि ये ट्रेड्स आपने इस वीक में दिए और गलत हो गए, और वहां पे भी ना ओनली न्यूमरोलॉजी हेल्प्ड अस। व्हाई सो? बिकॉज दोस ट्रेड्स वर बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ टर्निंग पॉइंट्स एंड गोल्डन ट्रेड टाइम्स। उस लेवल पे गलत होने के बावजूद भी माइक्रो लेवल पे जब हम ड्यूरिंग द डे व्हेन द मार्केट इज प्लेइंग आउट, तो नंबर्स चेंज होते हैं ना इंडेक्स के, तो वहां से हमें गाइडेंस मिल जाती थी, मिलती है। और मुझे कोई बता दो कोई ट्रेड वहां पे गलत हुआ हो तो। और टर्निंग पॉइंट और गोल्डन ट्रेड टाइम भी ऐसा तो है नहीं कि कोई फ्री पेड सर्विस है, मैं फ्री में डालता हूं ना ग्रुप में। पता नहीं किस बात का बवाल मचाते हैं। हाँ, वो है कि इनको सब कुछ पका पकाया ना एक वीडियो में ही चाहिए, रोज रोज वीडियो नहीं बनते हैं। ये टर्निंग पॉइंट्स और गोल्डन ट्रेड टाइम जो है ना, ये ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स ही कैलकुलेट हो पाते हैं, क्योंकि उसका इनपुट डेटा जो है वो इंडेक्स के नंबर्स है। अब समझ आती नहीं है बुद्धि, जहमत कौन उठाए ग्रुप ज्वाइन करने की, वहां से नोट करने की, सब कुछ एक ही वीडियो में दे दो भैया, इतने अंतर्यामी नहीं है हम। और एक चीज और, दिस इज अ रिमाइंडर टू मोस्ट ऑफ यू, जो खैर स्टॉक मार्केट न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए 2-3 मिनट लूंगा बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। हमारे चैनल पे जाके देखो, एक अराउंड अक्टूबर एंड या नवंबर का एक वीडियो है, उसका टाइटल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रुको मेरे को देखने दो,
मैंने गलत वाला ले लिया शायद। हाँ, द शॉकिंग स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस फॉर द ईयर 2025। याद है ये किसी को? मैं 2 मिनट के लिए क्लिप दोबारा प्ले करना चाहता हूँ। इज इट ऑडिबल? नो सर। अभी आ रही है आवाज? नहीं सर। मैं एक काम करता हूँ, रुको, हम स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करोगे जरा? सिर्फ नेगेटिव है, वो भी गया। अभी ऑडिबल है कुछ? आप कह रहे हो कट रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इससे अच्छे दिन नहीं है। चलो आई गिव यू वन मोर थिंग, इसको लिख लो चाहे, ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन, इसको प्रेडिक्शन ही कह लो। आपने इससे पहले 2000 मेजर पार्ट ऑफ 2024 में बहुत कम दिन देखे होंगे जहां इतनी अच्छी मूवमेंट आपको थ्रू आउट ऑफ ये वीडियो प्ले आउट हो रहा है। इतने दिन बीच में ऐसे होते थे जब मार्केट स्टैग्नेट कह लो, स्टैटिक कह लो, साइडवेज कह लो, इनकी टेक्निकल लैंग्वेज में, मतलब मैं इधर जा रही है ना उधर जा रही है, बस छोटी सी रेंज में ऐसे ऐसे करके ला रही है। आई थिंक मानस इज रेगुलर ट्रेडर, प्रशांत जी रेगुलर ट्रेडर है। क्या आप दोनों ने ये चीज नोट की है? 2024 का मेजर कोर्स कैरेक्टरिस्टिक था ही मार्केट के बिहेवियर का, इंस्पाइट फैक्ट कि नाम को आप कितने 1000 पॉइंट ऊपर आए हो, कितने लोगों को वो कैप्चर करने को मिल पाता था? नहीं पता, वो कैप्चर नहीं कर पाता। आधे से ज्यादा टाइम मार्केट गैप अप में घुलती थी। रिटेल ट्रेडर को कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ प्रीमियम खत्म किए जाते थे। राइट राइट। अब यहाँ से प्रेडिक्शन नोट कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2024। इनफैक्ट सितंबर में भी ये एनर्जी स्टार्ट हो गई थी। At least till December 2025, very good time for trading. मैं quote unquote बोल रहा हूँ, trading, investing की बात नहीं कर रहा हूँ। I'm not saying it's a good time or a bad time for investing. वो एक गलत मुद्दा है। ट्रेडिंग के लिए गोल्डन 12-14 महीने है। ट्रेडिंग के लिए आपको क्या चाहिए? फ्लक्चुएशन। एग्जैक्टली, चलो लेमैन की लैंग्वेज में फ्लक्चुएशन, वी कॉल इट मोमेंटम। ऊपर का मिले नीचे का मिले, मूवमेंट होनी चाहिए। ट्रेडिंग तभी पॉसिबल है। सर I need to close my interval audio. I haven't had my dinner, so I'll continue with the thing, but हाँ, पर ये पॉइंट नोट किया, ये लीजिए। फ्रॉम हेयर ऑन वेरी रेयरली आपको स्टैग्नेंट या बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए साइडवेज मार्केट्स मिलेगी। इन जनरल देयर विल बी अ वेरी गुड मूवमेंट और मोमेंटम फॉर द नेक्स्ट 12 to 14 मंथ्स। अब इसको टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। जो टाइम अभी निकल के गया है वो ऑप्शन सेलर्स का था, ऑप्शन राइटर्स का था। अब टाइम आया ऑप्शन बायर। जो लोग अभी तक ऑप्शन राइटिंग सिर्फ इस भरोसे करते थे कि और कुछ नहीं, तो टाइम डीके का प्रीमियम तो हमारे फेवर में हमें मिलेगा प्रॉफिट के लिए, उनका ये एडवांटेज अब खत्म होने वाला है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द नंबर्स और द प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशंस दैट हैव लेट्स से कम इनटू प्ले। अब मार्केट मूव करेगी ऑलमोस्ट डेली बेसिस, वीकली बेसिस, हर बार करेगी। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट 12-14 मंथ्स टू बी इनटू ट्रेडिंग। बट आई होप ये क्लियर है, याद आ गया सबको? जो लोग कहते हैं ना कि साइंस एक्यूरेट नहीं, इनसे पूछो और कोई था जिसने ये पॉइंट इतनी क्लियरली अक्टूबर नवंबर में बता दिया था। एंड बेस्ट पार्ट इज वी आर गेटिंग दीज मूवमेंट्स ड्यूरिंग द डे ऑल्सो। पहले आपको ड्यूरिंग द डे नहीं मिलता था, इस बार तो ड्यूरिंग द डे भी मूवमेंट्स मिलती हैं। और 4 महीने में इतने बड़े बड़े गैप मूवमेंट्स हुए हैं जो शायद लास्ट ईयर पूरे 12 महीने में टोटल नहीं हुए थे। जाके चार्ट चेक कर लेना। एंड दिस इज द ओनली रीजन, मैं बार बार रिपीट भी करता हूं कि इन प्रिंसिपल आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन ट्रेडिंग, बट ये ईयर की एनर्जी ही ऐसी है। यहां पे टाइम वेस्ट होगा अगर इन्वेस्टिंग के चक्कर में पड़ोगे। पोर्टफोलियोज का, इंडिविजुअल स्टॉक्स का तो वैसे पिछले साल भी कोई अच्छा सीन नहीं था, इस साल भी कोई खास अच्छा सीन है नहीं है।
बट इंडेक्स मूवमेंट ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैप्चर करके वन कैन डू रियली वेल, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस यू डू। चाहे वो आपके गोल्डन ट्रेड टाइम्स हैं, चाहे वो आपके टर्निंग पॉइंट्स हैं, वो आपको एक डिसीजन लेने में गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। डेट के नंबर्स आपको बताते हैं कि आज क्या क्या हो सकता है, और इन जनरल वी आर ऑलवेज राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आई से 7-8 टाइम्स 70-80% हम एक्यूरेट ही होते हैं, 10 में से 1-2 बार हो गई गलती। चलो, इसको लेके कोई क्वेरी है? और एंड दिस इज द रीजन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि डेली बेसिस पे टर्निंग पॉइंट्स और गोल्डन ट्रेड टाइम्स डालता रहूं, और ये आने वाले वीक में तो और भी इंपॉर्टेंट होंगे। आई विल एक्सप्लेन इट राइट अवे, अभी जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते हैं। यहां तक लेके किसी को कोई क्वेश्चन है? चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट वीक के लिए। ये फुल ट्रेडिंग वीक है, 2 वीक्स बाद जाके हमें एक पूरा ट्रेडिंग वीक मिल रहा है। 21 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल, मंडे टू फ्राइडे, 21 अप्रैल से 25 अप्रैल। और ये लेट मी टेल यू, एटलीस्ट आने वाले 3 महीने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वीक है, ये भी याद रखना। बहुत कुछ यहां से डिसाइड होना है इसी वीक से, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली आप कह लो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई स्टार्ट होने तक के लिए, यहां से लेके जून एंड तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। स्पेशली इफ आई टेल यू, आप ये कह लो एक मेजर लेवल मार्क होगा यहाँ पे, और वो इसी वीक में होगा। इसके बाद वाले वीक में कुछ भी हो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाले वीक के लेवल्स इंपॉर्टेंट आएंगे, जो भी एक्चुअल में प्ले आउट होंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड अ वेरी क्रिटिकल वीक फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन एंड हेल्थ ऑफ द मार्केट्स। आई एम कोट अनकोट यूजिंग द वर्ड हेल्थ ऑफ द मार्केट्स। कुछ लोग बोलेंगे मेरी प्रीवियस प्रिडिक्शंस को लेके, तो यस, उनमें कोई भी चेंज नहीं है, मेरा अभी भी व्यू नीचे का ही है। मेरे एनुअल प्रिडिक्शंस, मेरे मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर समझना है तो एक और मेरा पुराना वीडियो है, 2-3 महीने पुराना है शायद, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, मैंने वहां पे क्लियरली बोला था, शायद 2 या 2 महीने भी नहीं हुए हैं उसको, मैंने क्लियरली एक स्टेटमेंट दी थी। जब तक एक मैंने बेंचमार्क दिया था S&P का, और मैंने बहुत क्लियरली बोला था वहां पे कि अंटिल देन हम कुछ नहीं कर रहे। अगर ब्रॉडर लॉन्गर टाइम में देखोगे तो टाइम पास ही हो रहा है। 21,900, 22, 23, 24, मैंने कहा था 25 भी जाओगे फिर नीचे आओगे। फॉरगेट अबाउट ब्रेकिंग ऑन एनी साइड। तो ऐसे में 23,800 आ जाए या 24,600 भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन रीडिंग्स पे। बात तब बनेगी जब आप 26,277, 26,277 क्रॉस करो, विच इज नॉट पॉसिबल। अभी मेरे को नहीं नजर आ रहा है वो, मैं अभी भी उसी पे कायम हूं। आई डोंट चेंज माई स्टैंड सो इजीली। वो यूनिवर्स ने जब रॉन्ग प्रूव करना होगा तो वो रॉन्ग प्रूव कर देगी, टाइम आने पे सही प्रूव करना होगा तो उसको तो टाइम ज्यादा लगता है बॉस। तो मेरे उस स्टैंड में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है उसी के बीच में हो रहा है। ये पहले से ही बोल रखा है हमने, कोई आज नहीं बोल रहे हैं। मूवमेंट्स इतने बड़े बड़े आने, और ये अभी ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म हो गए। अप्रैल था, अभी मई में देखना कैसे मूवमेंट्स आपको शॉक करेंगे दोनों तरफ के, और यही एनर्जी है पूरे साल की। तो यहाँ पे डोंट बी स्टक टू अ पर्टिकुलर साइड और लेवल, एंड दैट इज व्हाई कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड बीइंग अलर्ट इज द की विद प्रॉपर होमवर्क। अब आओ इस वीक पे, आने वाले वीक पे 21 को मंडे को क्या होगा। हमारा एक न्यूमरोलॉजी का रूल है, फर्दर फाइन ट्यून्ड एंड रिफाइंड बाय आवर फेवरेट हरीश सर, तो जो कहता है कि मंडे को मार्केट्स डाउन होनी चाहिए। अब वहां पे अगर मैं कभी कह भी देता हूं ना कि नहीं उतना डाउन नहीं, तो ये गिरा के छोड़ते हैं मार्केट, ठीक है? और अभी तक यूनिवर्स ने इनकी मानी है, मेरी नहीं मानी है। बट अब मैं यहाँ पे फिर इस मंडे को थोड़ा सा इनसे डिफर करता हूँ। पॉजिटिव ओपनिंग जरूर मिल सकती है, फ्लैटिश टू पॉजिटिव, अगर खुदा ना खास्ता, अभी वैसे उसके कोई चांसेस नहीं है। अगर मान लो एक जैसे थर्सडे को भी हुआ था, हमारा एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव ओपनिंग का था, टर्निंग पॉइंट के बेसिस पे मार्केट 25-30 पॉइंट नीचे खुली, लेकिन आ गई ना वापस हमारे टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट का ये मतलब होता है। तो सेम वे वी आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव ओपनिंग ऑन मंडे। उसके बाद 2 मूव्स आएंगे मार्केट में उस दिन।
और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऊपर जाएंगे, फिर वहां से आप नीचे आओगे। ठीक है, माई एक्सपेक्टेशन इज नॉट बियॉन्ड 24,000। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। वो 24,000 23,900 समथिंग है एक, और फिर 24,000 समथिंग है। उससे ज्यादा ऊपर जाना पॉसिबल मेरे को अभी नहीं लग रहा है मंडे के दिन। चली जाए तो अलग बात है, बट मेरे को नहीं लग रहा। आई एम एक्सपेक्टिंग वहां से फिर से वापस नीचे का मूवमेंट। नीचे का मूवमेंट फिर आपके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, जो मैंने मंडे का टर्निंग पॉइंट दिया हुआ है, और वीकली टर्निंग पॉइंट शायद मैंने ग्रुप में अपडेट नहीं किया ना अभी, वो भी उसके आसपास ही है। 23,746 या 48 ऐसे करके ये कुछ नोट कर लो, 746 कर लो। वो आपका आने वाले वीक का वीकली टर्निंग पॉइंट है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर ये 23,750 भी टूटता है तो फिर आपके पास आपका मंथली टर्निंग पॉइंट आ जाता है। और वो बहुत पीछे है जाके, अराउंड 200-300 पॉइंट नीचे जाके आता है, 370 समथिंग पे आता है वो। तो गेट्स आर ओपन, वाइड ओपन आई से। बट एक चीज याद रखना यहाँ पे, इसको नोट कर लो, मार ना खा जाना कहीं कि ये नेगेटिव ही डेट है, नेगेटिव डेट है, नेगेटिव डेट है। 12:30 के आसपास, हाँ एग्जैक्टली 12:30 के आसपास आपको रिकवरी मिलेगी। वहां से शॉर्ट साइड पे मत रहना जो लोग, मतलब मेरा एक पर्सनल मैं बता रहा हूँ, आई नॉट स्टे इन द शॉर्ट पोजिशन आफ्टर दैट। उससे पहले पहले मैं निपटा लूंगा। एग्जैक्ट टाइमिंग जो एकदम, ये मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ 12:30 PM। एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो हमारे को, हमारा जो गोल्डन ट्रेड टाइम है वो इंडिकेट कर ही देगा। फिर हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स भी होंगे, वो हमारे को बता देंगे। बट मोटे तौर पे मंडे की एनर्जी, अब इन सारी चीजों को व्हेन यू टेक देम टुगेदर, कंबाइन करते हो, तो मेरी समझ में ये आता है कि फ्लैटिश टू मे बी नेगेटिव क्लोजिंग भी मिले हमें। बट जो जिस तरह से मार्केट चल रही है, अब जब नीचे से ऊपर आना शुरू करे तो भैया, अब जैसे हमने तो थर्सडे को भी एक्सपेक्ट किया था कि 800 क्रॉस नहीं करेगी, तो नो कमेंट्स, विल गो एज पर द चार्ट ऑन मंडे। बट बेसिकली ये मान के चलना, रिकवरी जरूर आएगी दोपहर में। जो नेगेटिविटी है वो सारा दिन नहीं रहने वाली है। 12:30 PM के बाद सिचुएशन इंप्रूव, उसके आसपास टाइमिंग आएगा, वहां इंप्रूव होगी। अब वो कितनी नीचे गिरेगी, फिर वहां से कितना इंप्रूव होगी, आई विल नॉट टेक अ चांस ओवर देयर। पता चले वो सारा लॉस वाइप आउट करके 20-50 पॉइंट 100 पॉइंट प्लस ही क्लोज हो जाए। ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, ऑनेस्टली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। मैं कैटेगोरिकली स्टेट कर रहा हूं, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो मेरी नंबर्स की साइंस कहती है, वो ये कहती है फ्लैटिश, वीक पॉजिटिव या नेगेटिव क्लोज है। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव क्लोज मंडे को मेरे पास नहीं आ रहा है। एंड आई एम रेडी टू रिस्क माई रेपुटेशन, इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग आई एम रॉन्ग। बट जो नंबर्स मेरे को बता रहे हैं, या मैं जो नंबर्स में पढ़ पा रहा हूँ, मैं वही बोल सकता हूँ। मनगढ़ंत कहानियां नहीं बोल सकता मैं। गलत होंगे तो हम सिर्फ उसको स्टडी करेंगे कि हम क्यों गलत हुए, कहाँ गलत हुए। वो जब होगा तब की तब देखेंगे। क्लियर है? मंडे की एनर्जी क्लियर है सबको? Yes. अब आ जाओ ट्यूसडे, 22 तारीख, मास्टर नंबर एट प्ले। मंगलवार को 22 अप्रैल। सबसे प्रोमिनेंट फीचर उठापटक है उस दिन, पूरी उठापटक है और मल्टीपल है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे ऊपर और 2 घंटे नीचे। ये हर मूव का काउंटर मूव, हर मूव का काउंटर मूव, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। एक अप मूव, उसी का काउंटर डाउन मूव, फिर अप मूव, फिर डाउन मूव, ये वो वाली चीज है। आई गेस जो स्टूडेंट्स है स्टॉक मार्केट न्यूमरोलॉजी वाले, उनको एग्जैक्टली पता है क्या प्ले आउट होना है। बट लेमैन की लैंग्वेज में समझा दिया, हर मूव का काउंटर मूव आएगा यहाँ पे। वन वे मूव थोड़ा डिफिकल्ट है मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को, 22 तारीख को। और ये बड़े बड़े मूव्स होंगे एकदम से सडनली। एडिशनली यहाँ पे भी ट्यूसडे को भी सेकेंड हाफ जो है 12:30 के आसपास का, अगेन एग्जैक्ट टाइम तो ट्यूसडे मॉर्निंग में ही कैलकुलेट हो पाएगा। वहां पे आप ये कह लो, काउंटर मूव्स में जो नेगेटिव मूव्स है ना वो कम हो जाएंगे। तो थोड़ा आप ये कह लो पॉजिटिविटी ज्यादा रह पाएगी। ट्यूसडे अगेन सेकेंड हाफ 22 को विल बी मोर पॉजिटिव। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज तो नहीं है यहाँ पे? No, sir.
अब आते हैं वेंसडे को, बुधवार के दिन 23 तारीख, 23rd of April। अगेन अ वेरी वोलेटाइल डे। और ये तो वोलेटाइल क्या है, यहाँ तो सिवाय मोमेंटम के कुछ है ही नहीं है। वो देख उसके फेवरेट नंबर है, वो मुस्कुरा रहा है, उसके मुंह में पानी आ रहा है। मुझे पता है भाई, 59955 है, ले लो मजे। Best day for trading. बेस्ट डे फॉर ट्रेडिंग, धुआं निकल जाता है बेस्ट डे फॉर ट्रेडिंग। हमारे जैसे कमजोर दिन जो है ना, हमारे ऐसे ऐसे ही होता रहता है, जितनी मर्जी कैलकुलेशन प्रिडिक्शन करके रखी हो सामने। So I think entire day में that is the most unpredictable day. यस, बट यहाँ पे अगेन अराउंड आफ्टर एग्जैक्टली नून टाइम, 12-12-10 के आसपास बहुत सडनली टोटली पॉजिटिव बड़े मूव्स हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से रहना शॉर्ट साइड पे। दिस कैन बी अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग डे। तो नहीं, सॉरी सॉरी, लेट मी करेक्ट 23rd को, वेंसडे को 12 बजे के बाद आप नेगेटिव होगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस हाफ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। 12 बजे के बाद वीकनेस या नेगेटिव मूव ज्यादा देखने को मिलेंगी, उतनी पॉजिटिविटी नहीं रहेगी सेकेंड हाफ में। ऑब्वियसली दैट मेक्स इट ओवरऑल अ वेरी गुड ट्रेडिंग डे। दिस इज द एनर्जी फॉर वेंसडे। So ये will एक्चुअली आप Wednesday be देखो the तो weakest day यहाँ of पे the ना week? प्रैक्टिकली 3 दिन में 6 दिन की प्रिडिक्शन हुई है, बिकॉज तीनों दिन, इनफैक्ट 4 दिन, अगला थर्सडे भी, ये दो इक्वल हाफ में, नॉट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, बट दो डिस्टिंक्ट हाउस में डिवाइडेड है ये। मंडे पोस्ट 12:15 12:30 पॉजिटिव है। ट्यूसडे अगेन अराउंड दैट टाइम ओनली, उसके बाद का टाइम ज्यादा पॉजिटिव है। वेंसडे को 12-10 12:15 कह लो, 12-12:15 के बाद नेगेटिव ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में। तो ये ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर 2 दिन का प्ले हो गया ना। और नंबर्स ऐसे हैं कि छोटे मोटे मूव्स कहीं आ ही नहीं रहे ज्यादा। मैं यहाँ पे वेंसडे की क्लोजिंग का प्रिडिक्शन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। मेरे को 9 नंबर ने बहुत सिखा दिया है, मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं नहीं पंगे ले रहा। ठीक है, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे को कोई शर्म नहीं है एडमिट करने में, मुझे कोई आइडिया नहीं है वेंसडे को किस साइड क्लोज होगे। बट इतना है, 12:15 के बाद नेगेटिव। कंपैरेटिवली वीकनेस है। अब आ जाओ 24 तारीख, दैट इज थर्सडे, 24th of April। दिस विल बी अ चीटिंग डे, बेईमानी का दिन है ये। उस सारी बेईमानी में, बेईमानी का क्या मतलब है, पॉजिटिव दिखा के नेगेटिव हो जाना, या नेगेटिव दिखा के पॉजिटिव हो जाना, मिसलीडिंग मूव्स हैं बेसिकली यहाँ पे। कुछ भी करने से पहले, एक्चुअल मूव से पहले एक फॉल्स मूव मिलेगा ही मिलेगा। आप देख लेना उस दिन, कहोगे तो हम 24 तारीख की शाम को जब क्लास करेंगे ना, 24 का चार्ट लेके हम डाइसेक्ट करेंगे कैसे कैसे वहां फॉल्स मूव बने हैं। कि पहले एक मूव इधर का दिखा के फिर एकदम से उसको पलट दिया चीट करने के लिए, चाहे ऊपर जाते जाते एकदम से सिग्नल दिया मार्केट ने। इनके आप लोगों के टेक्निकल्स में कुछ होता होगा ना, मेरे को एग्जैक्ट समझ नहीं है, बट वो पहले सिग्नल देगा लेट से ऊपर जाने का, लेकिन एक्चुअल डाउन मूव होगा। सेम वे, अगर सिग्नल दिया डाउन मूव का, लेकिन इमीडिएटली वो यूटर्न करके पॉजिटिव मूव में जाएगा। तो ये आपकी थर्सडे की एनर्जी है, दैट इज व्हाई आई कॉल इट अ प्योरली अ चीटिंग डे। उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी एक चीज समझ लो, अराउंड 10:50 10:45 11, जो एग्जैक्ट टाइम आएगा वो तो उस दिन मैं अपडेट कर ही दूंगा। उसके बाद ओवरऑल पॉजिटिव ही रहनी चाहिए मार्केट, उसके बाद ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई कैन मेक आउट। अब उसके बाद आता है लास्ट डे ऑफ द वीक, 25th, फ्राइडे का दिन, 25 तारीख। यहां पे मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, ये एक ओवरऑल नेगेटिव डे ही होगा, या एक नेगेटिव डे होना चाहिए एज पर माय कैलकुलेशन। वो तो हमें अगले फ्राइडे पता लगेगा शाम को कि मैं सही था या गलत था, बट माय कैलकुलेशंस टेल मी फ्राइडे शुड बी अ नेगेटिव डे, ओवरऑल ही नेगेटिव रहना चाहिए। तो सेफली मैं कह सकता हूं या क्लोजिंग भी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है?
डे वाइज एनर्जी समझ में आ गई है, डे वाइज नंबर्स कैसे प्ले आउट होंगे, क्लियर है? नाउ इफ यू टॉक अबाउट टेकिंग दिस एनालिसिस टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ बिगर पिक्चर फॉर द वीक, वहां पे दो नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं। कोई बताएगा मुझे अप्रैल का टर्न? और आप देखो मैंने बहुत स्पेसिफिकली बोला था हम ना बहुत क्रूशियल जंक्चर पे क्यों है, कोई बताएगा? हमारा अप्रैल का मंथली टर्निंग पॉइंट क्या था? 23,372 372 23,372। और हमने क्या डिस्कस किया था कि इससे ऊपर अगर 2 दिन हमें क्लोज मिला तो हम पॉजिटिव साइड पे जाते हैं मंथ के लिए, और वो मिल गया है ना हमें, राइट और रॉन्ग? लेकिन अब इसमें एक और चैलेंज देखो, नेक्स्ट वीक का 21 टू 25, 21 से 25 का जो है अप्रैल का वीकली टर्निंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट आई हैव गिवन इन द ग्रुप एज मंडेज टर्निंग पॉइंट। 2 4 5 पॉइंट का है, तो वो रफली आप ले लो, राउंड फिगर ले लो 23,750, राइट? 746 था या 47 था, मेरे को याद नहीं। लेट्स टेक इट एज राउंड फिगर 23,750। अब हमारी टर्निंग पॉइंट थ्योरी क्या कहती है? अगर ये डेली टर्निंग पॉइंट होता ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, जिसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि मंडे को कुछ भी हो हमें एक बार तो अपमूव सुबह मार्केट खुलते ही मिलना ही मिलना है। 100 पॉइंट्स इज अ डिसेंट गैप, रादर वेरी डिसेंट गैप, बट व्हेन यू कंसिडर इट ऑन अ वीकली बेसिस ना, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं बनता है, जस्ट 100 पॉइंट्स अप फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट। तो बहुत रिस्की सिचुएशन है, तो मार्केट अब उसके नीचे भी जा सकती है। 23,750 पे बहुत हमें, और वीकली टर्निंग पॉइंट आपने कहाँ ढूंढना है? डेली से पहले आवरली पे ढूंढना है। वो 1 या 2 कैंडल्स भी आवरली की उसके नीचे क्लोज हुई तो बी रेडी देन। वीकली टर्निंग पॉइंट डेली क्लोजिंग में तो बाद में नजर आएगा ना। फर्स्ट यू हैव टू लुक फॉर इट इन द वीकली आवरली कैंडल्स। even 2 or 3 candles below that level tell you that the week has turned negative now, it is going to turn negative। तो ये ध्यान रखते हुए अब देखो we are at a risky point, just 100 points up from the weekly turning point। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है कि वो फिर नीचे आता है, और मोमेंटम के नंबर्स ऐसे हैं नेक्स्ट वीक के कि बहुत बड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, एंड गॉड फॉरबिड हम फिर वो पता चले मंथली टर्निंग पॉइंट के नीचे वापस आ गए, ऑल्दो चांसेस कम ही है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वीक कि हम अब वो मंथली टर्निंग पॉइंट तोड़ेंगे इतनी आसानी से, उससे अगले वीक का बाद में देखेंगे, बट अभी मुश्किल लगता है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी इवन हम अगर 23,700 के 50 के नीचे गए भी तो 23,372 23,372 के ऊपर ही हमें रहना चाहिए। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, ओवरऑल एनालिसिस है। क्लियर है यहाँ तक? clear एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? no sir सर वो इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी आपको आपके ग्रुप में, डोंट वरी अबाउट देम। आई होप आपने थर्सडे की एडवाइस फॉलो की है, अदरवाइज यू कैन कनेक्ट विद मी टुमारो, व्हाटएवर इज योर एग्जैक्ट पोजीशन विल डिस्कस, डोंट वरी। ये चीज क्लियर है यहाँ पे? आई गेस आई हैव डिस्कस्ड इन इनफ डिटेल, sir so no more queries over here। So which will be the worst day of the week? Obviously Friday। So Wednesday भी हो सकता है ना? Friday, sorry, Wednesday भी हो सकता है ना? Wednesday तो बॉस मेरे हाथ खड़े हैं, सॉरी मैं नहीं, दोबारा नहीं, मैं वो क्या कहते हैं उसको, मैं अब ट्रैप में नहीं आने वाला, अब मैं ट्रैप में नहीं आने वाला। So either Wednesday or Friday ना? आई स्टिक विद Friday। Okay. वेंसडे मुझे पता ही नहीं है, सिंपल, मेरे को नहीं आती न्यूमरोलॉजी, मेरे को नहीं आती। आरिश हीरो नहीं बनना है मुझे, आई एम हैप्पी द वे इट इज। Yes। ना ही मेरे को वो काम करना है जो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ऐसे करता नहीं हूँ, बट बहुत सारे एग्जांपल्स आपने दे, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है, दैट इज नॉट माय प्रिडिक्शन स्टाइल। मुझे गलत प्रूव होना मंजूर है,
बट मैं वो हिपोक्रेटिक प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता डबल साइडेड। जलेबियां नहीं मेरे को तलनी आती, नोबडी वाज अ हलवाई इन माय फैमिली कि जलेबी बहुत ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा। फिर प्रिडिक्शन थोड़े ना हुई यार, वो तो एक in my view, yes, this time, rather than picking the best day of the week, I'm picking what is going to be the worst day of the week, which is going to be Friday, or which should be Friday, I'll say. Okay. क्लियर यहाँ पे? Yes, yes, sir. चलो अब आते हैं एक और चीज पे। एक स्पेशल अनाउंसमेंट कह लो या एक शेयरिंग है, मैं आप लोगों के साथ करूंगा। और पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, आज की डेट के नंबर चेक कर लो, क्या खास है आज। 4 एग्जैक्टली 8 भी इन जनरल 18 करे तो 8 भी आता है, 18 का 8। हाँ, 18 का 8 भी है, डेस्टिनी का 4 भी है, और इन दोनों नंबर्स ने अपना गिफ्ट हमें दे दिया आज। एंड इट इज सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट की मतलब, और सेम स्टोरी रिपीट हुई है बिना मांगे, बिना कहते ना टचवुड, अभी तक उसमें मेरे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। एंड दैट इज बेस्ड अपॉन आवर करंट सेट ऑफ नॉलेज ओनली। और मे भी शायद यूनिवर्स, ये जो मैंने पुराना वीडियो भी सुनाया है ना, शायद ये उस, बिकॉज ये मैं ऑलरेडी प्लान भी कर रहा था कि इस बार शेयर करूंगा। तो हमसे पहले ना ऊपर वाला सोच के रखता है, यूनिवर्स पहले से प्लान करके बैठी होती है आपके लिए कि ठीक है तुमने बोल तो दिया इट विल बी अ गुड ट्रेडिंग ईयर इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, लेकिन फिर कुछ, अब एवरीबडी इज नॉट वाइज इनफ आई से, या माइंडसेट नहीं है बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों का, कि वो रिलेटिवली सेफ जो एक तरीका है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो। 90% जनता को जितना मर्जी वार्निंग दे दो, जितना मर्जी समझा दो, वो ऑप्शंस का चस्का लगा ही हुआ है। बिकॉज उसका ल्योर ऐसा है, वो अट्रैक्शन ऐसी है उसकी कि क्विक मनी लगती है वो, बट वो जितनी क्विकली आती उतनी क्विकली जाती भी है, राइट। लेकिन अब पॉइंट ये है कि जब पूरे ईयर की एनर्जी वही है तो किया क्या जाए। और मेरे को ये, यू गाइज नो मी फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम नाउ, मोस्ट ऑफ यू, एंड यू नो कि आई डोंट लाइक हाफ बेक सोल्यूशंस ऑल्सो। अभी तक मेरे पास उतना सॉलिड कुछ नहीं था और आई वॉज लिटिल अनकंफर्टेबल अबाउट इट, बट टुडे आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, एक बहुत क्लियर कट और ऐसा हुआ वैसा हुआ वाला नहीं, just the way we do it in our numerology calculations. We have like a set of limited strategies for options buying also. ये प्री प्लान ट्रेड्स आपके करो और हटो, कोई लेना देना नहीं। क्या है आपके पास पहले से पूरी कैलकुलेशंस है कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर देयर, और ये आपने करके अपना प्रॉफिट लेके हटना है साइड पे। You don't have to keep on guessing what to do, when to enter, when to exit. No guesswork at all. Anybody interested in that? नहीं सर। विनीत जी आप तो रुको जरा, आपसे तो मैं बात करता हूं। मैं पहले देखता हूं और कितने लोगों का इंटरेस्ट है इसमें। Anybody else? यस सर, Yes, यस sir. सर, सिमरन जी, आदिश जी, नितिका। यस सर, Yes, sir. मी आल्सो। ओके चलो, सो मोस्ट ऑफ यू, परमिंदर मैम। अब पॉइंट ये है, बिकॉज आई हैव नॉट हैड द टाइम टू बैक टेस्ट इट, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मंडे से मैं वहां पे पहले से लिख के डालूंगा, अनाउंसमेंट करके डालूंगा कि ये रिसर्च बेस्ड टेस्टिंग ट्रेड्स हैं, इनको अभी स्ट्रेट अवे ट्रेड करना मत शुरू करना, ठीक है। जो मेन ग्रुप में डालेंगे उनको अभी एग्जीक्यूट मत करना, बट मैं वो वहां पे डालूंगा इसलिए बिकॉज आई वांट सम ऑफ यू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को उनका डेटा कंपाइल करके दोगे कि वो ट्रेड्स की एक्यूरेसी कितनी थी। कौन लेता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? हु इज गोइंग टू वॉलंटियर? I'll take sir. I can take. आदिश विल टेक। विनीत जी आप भी? Yes sir. आपको फिर मैं यूएस मार्केट्स का भी वहां पोस्ट करूंगा, आप यूएस मार्केट्स की ले लोगे? नहीं सर, यूएस मार्केट्स में आप देखेंगे सर आई आप। विल, सर आई विल टेक यूएस मार्केट का। पक्का? हाँ पक्का। ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम। हाँ Buying, हाँ, selling. ना? ऑप्शंस बाइंग रादर। हाँ चलो गुड है। तो इंडिया का आदिश और विनीत जी करेंगे, खुशबू विल डू इट फॉर यूएस मार्केट्स। नाउ आई नीड समबडी टू डू निक्केई आल्सो, जापान का है कोई? I will do, sir.
यूल डू, आपका Yeah. टाइम जोन सूट करता है? I will manage, sir. चलो, I'll try and post some trades based upon those calculations for at least 3 markets, including India, US, and one because Harish ji says he'll do Japan. तो मैं वो पोस्ट करूंगा. जब तक हम वहां पे एटलीस्ट 75 to 90% एक्यूरेसी ओवर अ मिनिमम ऑफ 30-40 ट्रेड्स नहीं अचीव कर लेंगे, तब तक मैं साफ बोल रहा हूं, चाहे मैं रूड भी लग रहा हूँ इस समय, खबरदार जो उस पर किसी ने एक्चुअल ट्रेड किया तो बाद में मत बोलना, नहीं तो फिर मैं वो बोरिंग लगेगा. मैं रिपीट कर देता हूं, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अनिवार्य अधिसूचना. आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड और अ क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर. आई एम नॉट, नीदर एम आई ऑथोराइज टू शेयर एनी फाइनेंशियल एडवाइस. सो आप जो भी ट्रेडिंग करें, मेरे दिए हुए इंफॉर्मेशन को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करें, उसको ट्रेडिंग एडवाइस ना समझे. ट्रेडिंग या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस के लिए कृपया अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें. समझ आ गई बात? वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, रिसर्च टेस्ट करने के लिए है. बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन में तो नहीं है उनको देख के पता चले काम शुरू कर दिया, मुझे मत ब्लेम करना बाद में फिर. आई गेस आई स्टेटेड इट वेरी क्लियरली ना. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सॉरी, वेबिनार में हम उनको रिव्यू भी कर लेंगे, बट मिनिमम 75 to 90% एक्यूरेसी चाहिए उनकी वैलिडिटी के लिए. अब बैक टेस्टिंग का उतना टाइम है नहीं है मेरे पास. साइमल्टेनियसली मैं करूंगा बैक टेस्टिंग भी, बट बैक टेस्टिंग के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है लाइव टेस्टिंग भी, बिकॉज लाइव में आपकी साइकोलॉजी मैटर कर जाती है. बैक टेस्टिंग में कोई साइकोलॉजी एट प्ले नहीं हो रही है ना. So we'll do live testing from Monday. I'll post those trades in the group. Harish ji will do Japan. Khushbu will do the tracking for US trades. Vineet ji और आदिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को. ठीक है? Right, sir. सर इसमें Yes, sir. ये को ट्रैक करना होगा कि आप स्ट्राइक प्राइस भी देंगे? जो भी उस ट्रेड का आउटकम है. फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे पोस्ट किया कि ये XYZ कॉल पे हम एंटर करेंगे और ये उसका टारगेट है, एसएल है. अब वो एसएल हिट हुआ, कितनी देर में हिट हुआ, या टारगेट आया, कहां तक का टारगेट आया, या उससे कितना एक्सीड हुआ और कितनी देर में हुआ. वी नीड ऑल दोस थिंग्स ना. Got it, sir. Got it. तभी हम उसके बेस पे आगे कुछ उसको प्रैक्टिकल कर पाएंगे. बिकॉज सी, ऑप्शंस ट्रेडिंग ना जितना मर्जी लुक्रेटिव लगे, ऑप्शंस बाइंग खास करके, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस एंड रिस्की गेम. स्पेशली बिकॉज अगेन कमिंग बैक टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ओनली, स्टॉक मार्केट्स सबसे पहले इज अबाउट मून एंड राहु. इट इज 2 and 4 एट प्ले. माइंड वो आपका स्विंग कराएगा ही कराएगा, इधर का उधर, उधर का इधर. राहु जो है वो इल्यूजन क्रिएट करेगा ही करेगा. वो कभी तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगा, तुम अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझोगे. कभी वो डर के मारे ट्रेड नहीं लेने देगा, कुछ ना कुछ वो खेल करता रहेगा. और वो सारी चीजें सबसे ज्यादा प्ले आउट जो होती हैं वो ऑप्शंस. ऑप्शंस इज प्योर राहु. वाइल से ऑप्शंस बाइंग इज तो प्योर राहु. ट्रैप भी करता है सबको, और देख लो मास लेवल पे ट्रैप करता है 90% ट्रेडर्स को. इतने क्लियर कट, वेल डिफाइंड, सेफ ट्रेडिंग मेथडोलॉजीज हैं आपकी फ्यूचर्स वाली चीज में जाने के लिए, जहां पे पता है कि 10 में से 9 बार मैं 2 रुपए कमा के ही निकलूंगा. और आप डेटा उठा के देख लो, आपको फ्यूचर्स में फेलियर रेट बहुत कम मिलेगा इफ डन मेथोडिकली. लेकिन और ये ना कहने की बात है, बकवास है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, कि सर फ्यूचर्स में कैपिटल ज्यादा चाहिए. ये सिर्फ ग्रीड है, लस्ट है, शॉर्टकट प्रॉफिट्स की चस्का है. मतलब अगर एक डिसेंट बिजनेस करने के लिए आई डोंट थिंक 2-2.5 लाख से ज्यादा का एक लॉट का इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर्स का. ठीक है, अब वो आपको विद सेफ्टी आपको रिटर्न्स गारंटी कर रहा है, लेकिन आपको चस्के क्या है? 50,000 10 बार गवा लूंगा, 50,000 10 बार गवा लूंगा कॉल पुट में, वहां 5 लाख का नुकसान कर लूंगा, लेकिन सेफ ट्रेडिंग फ्यूचर में जाके नहीं करूंगा.
ये 90% ऑफ द पीपल हु कम इनटू द मार्केट विदाउट एजुकेशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये राहु एनर्जी नहीं है तो क्या है? लालच दिखा के ट्रैप करना, चमक दिखा के ट्रैप करना। जबकि एक मैं कहता हूँ जुपिटर वाली एनर्जी भी है ना, नॉलेज बेस्ड, विजडम बेस्ड। सैटर्न की एनर्जी है साथ, ठीक है, स्लो होगा रिजल्ट देने में, मच्योर है। फ्यूचर ट्रेड वही है, इट्स फ्यूचर्स इज व्हाट 3 and 8 ओनली। तो 3-8 को कौन पूछता है? कलयुग है, 4 की तरफ जाना है सबको। पर ठीक है, अपनी कोशिश करेंगे हम। मैं मंडे से टेलीग्राम ग्रुप में ये ट्रेड्स डालूंगा, बट प्लीज इनको सिर्फ स्टडी करना है, ट्रेड नहीं करना है। मैं साफ बोल रहा हूं, मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है इनकी एक्यूरेसी को, बेशक चाहे उसके न्यूमरोलॉजी फॉर्मूलाज वेल प्रूवन है, राइट? चलो, दिस कंक्लूड्स द वेबिनार। एनीथिंग एल्स दैट यू गाइज हैव अनआंसर्ड? कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो बताओ। सर कोर्स के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? द वन दैट यू हैव एनरोल्ड इनटू, यस सर। वो आप मेरे को अलग से कल कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना ना। डन सर। जस्ट नोट डाउन द डाउट्स दैट यू हैव। डन सर। एंड अच्छा, विनीत जी नहीं, विनीत जी से नहीं बात हुई थी, अच्छा वो आज आए नहीं, महेश जी आए नहीं। थर्सडे को, वेंसडे को आपसे बात हुई थी क्या मेरी, विनीत जी? हाँ सर, हुई थी ना। थर्सडे की प्रिडिक्शंस को लेके? नहीं, प्रेडिक्शन को लेके नहीं, नहीं, कोर्स। दैट वाज द अदर स्टूडेंट। वो आए नहीं, नहीं तो पूछता मैं। तो पता नहीं क्यों थर्सडे को इतना नेगेटिव लेके जा रहे थे। चलो, तो वील कंक्लूड द सेशन ओवर हियर फॉर टुडे, एंड मंडे को मिलेंगे। आई नो आप लोग वेट कर रहे होगे हमारे सेशन की, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू टेक इट फर्दर फ्रॉम हियर टुडे ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। तो मंडे को विल कवर अप फॉर टुडेज एजेंडा ओवर देयर। उससे कनेक्टेड भी कुछ है तो बताओ के अलावा। वेलकम सिमरन जी। No, sir. Any questions? So we can conclude over here for tonight. Yes, sir. Yes, sir. Good है। और हाँ, next month probably we'll come up with something where we can because alternatives तो चाहिए इस साल for gold and silver also. How to predict gold and silver. Trading का नहीं मेरे को अभी उस पर पता, बट मैं prediction वर्कआउट करके दे दूंगा गोल्ड एंड सिल्वर की भी। थोड़ा सा टाइम और चाहिए, ठीक है? Okay, sir. मंगेश सर, इतनी बार हम ग्रुप का लिंक शेयर कर चुके हैं, आपको दोबारा भेज देंगे। एंड जस्ट टू लेट यू नो, मंगेश जी इज माय गुरु भाई। वी कम फ्रॉम द सेम गुरु, दैट इज व्हाई आई एम सो प्राउड टुडे, राइट मंगेश जी? आ गया स्माइली। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, Thank you, sir. मिलते हैं Good night, good नेक्स्ट night. वीक। Good night, everyone. गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। Good night, everyone.